दिस इज लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 1। तो आज मैं एक दूसरा प्रॉब्लम के साथ आया हूँ, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ये भी आपका ये प्रॉब्लम बेस करता है प्रीवियस लेक्चर पे जो है कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट पे। तो वो आपको इस लेक्चर से कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगी कि हमारा रॉ मटेरियल किस चीज़ में आ रहा है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस किस चीज़ में आ रहा है। तो आप वो देखें, वो हमारा प्रीवियस लेक्चर देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और हम ये सॉल्यूशन करेंगे तो आपको वो कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपको ए टू जेड चीज़ें पता चल जाएंगी क्या चीज़ असल में मैं कहना चाहता था और कैसे ये सॉल्यूशन होगी। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम की वैल्यू को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें मिली हुई है ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो सॉल्यूशन करने में, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल मिला हुआ है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल मिला हुआ है, फिनिश गुड्स हमारा मिला हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्या है 200 है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है 1600 है, ठीक है। परचेज हमने किया रॉ मटेरियल उसकी वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारा ओवरहेड्स वगैरह मिला हुआ है, ठीक है ना, वेजेस मिली हुई है, ठीक है। और हमने सॉल्व कितने यूनिट किए हैं 7600 सॉल्व किए हैं। तो हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल यूनिट नहीं मिलेगा, तो हम सबसे पहले हमें टोटल यूनिट फाइंड करने की हमारे पास टोटल यूनिट थे क्या। तो नंबर ऑफ यूनिट मालूम करने के लिए एक फार्मूला है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये सॉल्यूशन कैसा होगा वो भी आपको पता चल जाए, ठीक है ना। उसको यूनिट ऑफ सोल्व, ठीक है, यूनिट सोल्व, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में हमारा क्या थे 200 थे, क्लोजिंग स्टॉक में हमारे कितने थे 1600 थे, और हमने यूनिट कितने सोल्व किए थे 7600 सोल्व किए थे। तो हमारा तकरीबन ये बन जाता है 9200, ठीक है। 9200 में से 200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे 9000 बचेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे कितने यूनिट हो गए, नंबर ऑफ यूनिट 900 हो गए, ठीक है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की जाने क्योंकि ये हमें बार बार चाहिए होंगे क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट मालूम करने के लिए, ठीक है ना। तो हम रफ वर्क वहीं पे करेंगे। तो हमें क्या मिला हुआ है, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है ये, ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, ठीक है ना। हमारा कितना हुआ है, ठीक है ना, हमारा ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था हमारा रॉ मटेरियल का, ठीक है। हमारे पास देख लेते हैं कितना है 29,500, कितना है 29,500, 29,500। और हमारा ऐड करेंगे परचेज, जो हमने परचेज किया है वो कितने का किया है 1,90,000 का किया है, ठीक है, 1,19,000 परचेज किया है हमने, परचेजेस किए हैं वो कितने 1, ठीक है, हमें मिल गए, ठीक है। फिर उसमें कैरेजेस चार्जेस वगैरह आ गई है, ठीक है, परचेज करेंगे तो वो भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड कैरेजेस परचेज वो कितने के 1,500। उसके बाद हमारा जो लेस करेंगे, जो हमने स्क्रप्ट वगैरह हमारा रॉ मटेरियल सेल किया वो कितने का 5,000 का, ठीक है, लेस कर देंगे, लेस, ठीक है, कितने लेस स्क्रप्ट ऑफ रॉ मटेरियल RM लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, वो कितने का है 5,000 का, 5,000 में वेरीफाई कर लेता हूँ बुक से, ठीक है, 5,000 है, ठीक है, 5,000 का हमने क्या, ठीक है, ये हम माइनस करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाए लेस करेंगे, हमारा क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग हम स्टॉक हम लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या है 36,000, ठीक है, 36,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो हम लेस कर देंगे यहाँ से 36,000। तो इसको हम लेस कर दें, ये दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे, ठीक है, ये सब हम प्लस कर लें तो उसका टोटल हमारे पास वैल्यू बचता है, ठीक है, हमारा मटेरियल का, ठीक है। हम यहाँ पे मटेरियल लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मटेरियल हमारा आ गया कितने का, टोटल हमारे पास वैल्यू आ गई मटेरियल की 1,80,000,
ठीक, 1,80,000 आ गई वैल्यू। और इसका हम पर यूनिट मालूम करें तो 9,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20 आ गया। ठीक है ना। तो हाँ, इसके बाद हमारे पास वेजेस हमने कितनी पे की है, डायरेक्ट वेजेस कितनी है। ठीक है, वेजेस हम लिख लेते हैं, वेजेस कितनी है हमारी। ठीक है, वो है 2,97,000। ठीक है, उसे भी हम डिवाइड कर लेंगे 9, क्योंकि पर यूनिट हम क्या मालूम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 33। तो हम दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है ना, इससे भी या ये बन गया 53 और इसे हम कैलकुलेट करते हैं 4। ठीक है, 7,7,000। ये हमारा क्या आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपको पता है ना क्या है। ठीक है, जिसे नहीं पता वो हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। ठीक है, ये हमें मिल गई प्राइम कॉस्ट। तो इसके बाद हमारा क्या है फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे, वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हमारा जो रॉ मटेरियल टोटल आएगा, रॉ मटेरियल की जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो हमारी प्राइम कॉस्ट में होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस कॉस्ट हमारे किस चीज़ में आती है, वर्क कॉस्ट में आती है। ठीक है ना, वर्क कॉस्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री वगैरह पड़ी हुई है वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है यहाँ पे दें डेटा में मिला हुआ है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं। ठीक है, मटेरियल मिला हुआ है, उसके बाद वेजेस मिली हुए हैं, वर्क ओवरहेड्स वगैरह मिला हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सब मिला हुआ है। ठीक है ना, तो इससे भी हम कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ में। और हमारा वर्क ओवरहेड कितना है 16% ऑफ लेबर कॉस्ट। 60% हम निकाल लेते हैं लेबर की। तो ठीक है, 60% हम किस चीज़ की निकालेंगे, लेबर की। लेबर का हमारे पास कितना है 2,97,000। ठीक है ना, तो इसका 60% निकाल लें 2,97,000। ठीक है, तो इससे दो जीरो गए, दो जीरो गए तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमें क्या मिल जाएगा 1,782,000। तो ये हमें वैल्यू मिल गई। तो ये मैं वहाँ पे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये क्या है हमारी फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है ना, जो फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड है वो किसका है 60% ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है ना, वो हम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, 1,782,000। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाती है एड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का। ठीक है ना, ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस का, एड WIP वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें मिली हुई हैं, इसे आप प्लस कर लें। ठीक है, प्लस कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 31,200 आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको वैल्यू मिल गई। लेस कर देंगे इसमें से, लेस जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किस चीज का, वर्क इन प्रोग्रेस का, क्लोजिंग WIP वो कितना बन जाता है 38,400। ठीक है, तो आप इसमें ये प्लस और डिडक्ट कर लें। ठीक है, तो ये मैं लाइन दे देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग सही से हो जाए। ठीक है, तो ये आप ये डिडक्ट होगी, बाकी ये सब चीज़ें प्लस होंगी। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप ऐड और डिडक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल में या कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, मेरे पास सोल्व हुआ पड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 6,4,8,3,0। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट कितने थे उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, डिवाइड कर दें 9,000 से तो हमें 672 मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, वर्क कॉस्ट मिल गई, हमें वर्क कॉस्ट मिल गई है। ठीक है, वर्क कॉस्ट की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाते हैं, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मिल जाएगा। जो हम वर्क इन कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस मालूम करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करेंगे। ठीक है ना, ओवरहेड को ऐड करेंगे। जो हमारे पास कितना मिला हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब। ठीक है, दो और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की वैल्यू किया है 12 रुपये पर यूनिट। 12 रुपये पर यूनिट। हमारे टोटल यूनिट कितने 9,000
उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1,08,000। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इसको इससे भी हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, डिवाइड कर दें किससे, 9,000 से। डिवाइड करें ना करें, ये हमें वैल्यू मिली हुई है। ठीक है ना, 12 मिली हुई है, तो आपको डिवाइड करने की वैसी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे प्लस कर दें, इसे भी प्लस कर दें, तो ये आ गया 84। यहाँ पे हमें क्या मिल गई, 75756। ठीक है, 30 आ गए। ये हमें क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस मिल गया हमें, गुड प्रोड्यूस्ड, ये मिल गई। ठीक है, इसके बाद हम हमें मालूम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करने का तरीका क्या है कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। वो कितना है, 200 थे, 200 थे, उसकी वैल्यू की है क्या थी, 84। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा लेते हैं। ठीक है, वो कितनी बनती है, डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे 16,800 बनती है। ठीक है, 16,800 में डायरेक्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, लेस कर देंगे। ठीक है, लेस करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, गुड। ठीक है ना, ठीक है, ये लग गई। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या बनती है, ये हमारे थे 1600। ठीक है, 1600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो पर यूनिट क्या है हमारे पास, 84, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, 134400। ठीक है, इसे हम प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो हम इसे प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ, ठीक है, मैं ये हमारा फोर्थ स्टेप था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गई हमें, गुड सोल्ड। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें मिल गई है, उसकी वैल्यू क्या है, 638,400। उसे हम डिवाइड किससे करेंगे, जो हमने यूनिट सोल्ड किए हैं वो कितने सोल्ड किए हैं, 7,600। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 84। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, जिसकी वो क्या है उसका हम देख लें, ये प्रॉब्लम में के क्या आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐड करेंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो हमें मिली ही नहीं हुई है। ठीक है, तो हम कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, तो हम इसका 20% कैसे निकालें, और नीचे सेल्स भी मिली हुई है 10% ऑफ सेल प्राइस। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे कि एक इसका भी फार्मूला है। ठीक है, हम पहले सबसे पहले हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेट सपोज एक्स इज सेल। ठीक है ना, हमारी सेल क्या है, एक्स है, और इसकी वैल्यू क्या मिली हुई है हमारे पास, ठीक है, 638,400, और प्लस करेंगे क्या, 20% ऑफ। ठीक है, सेल्स वो भी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, एक्स के सेल्स तो हमें मिली हुई नहीं हुई है। ठीक है, प्रॉफिट भी हमारा कितना है, 10% ऑफ सेल्स है। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस। तो हम इसे कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी, 38400, प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज में आप पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 2x के प्लस कर दें 10, 0.10, ठीक है, ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों प्लस कर दें तो प्लस कर देंगे क्या होगा, 0.3x। ठीक है, तो ये हमें ये क्या है, ये भी सेम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, 0.3 प्लस हो रहा है, वहाँ वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस करते हैं 0.3x इज इक्वल टू 38400।
तो यहाँ पे क्या है 0.7 आ जाएगा, ठीक है 7x आ जाएगा। तो 7x यहाँ पे इस साइड पे ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसे डिवाइड करना होगा, ठीक है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा। डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी 912000। ये हमारी क्या आ गई, सेल्स आ गई। सेल्स को हम यहाँ पे सेल्स को सेल पुट करेंगे। सेल पुट करने से पहले हम इसमें 20% इसका निकालेंगे। 20% निकालेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है आप इसका 20% निकाल सकते हैं, ठीक है 20% निकालेंगे तो आपको इसका से मल्टीप्लाई कर दें, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 182400 मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारी 20% ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ठीक है। तो हम इसे पुट कर देते हैं, ठीक है इसे हमारे आंसर शीट में, ठीक है ऐड कर दें, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है वो कितना है हमारे पास 182400, ठीक है। तो इसे भी हम डिवाइड कर दें, ठीक है डिवाइड कर दें 7 पर यूनिट डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 24 आ गया, ठीक है। तो इसे हम प्लस कर दें, प्लस कर देंगे तो हमें फिफ्थ हमारा मिल जाएगा। फिफ्थ कौन सा, फिफ्थ हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गई, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की 820, ठीक है ये मिल गई। उससे भी हम प्लस कर देते हैं, ठीक है आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10% प्रॉफिट जो हमारा क्वेश्चन में मिला हुआ है, ठीक है ऐड करें 10% प्रॉफिट, 10% ऑफ सेल, ठीक है 10% ऑफ सेल्स है, ठीक है ना। तो हम जो हमारे 10% इसका निकाल लेते हैं, ठीक है 10% निकालेंगे तो 912000 को 10 से डिवाइड कर दें, ठीक है डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो हमें क्या मिलेगा 1200, ठीक है ये मिल गई वैल्यू। तो हम इसे भी पुट कर देते हैं, ठीक है पुट करेंगे यहाँ पे 91200, इसे डिवाइड कर देंगे तो 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई 120, ये हमारी सेल्स आ गई 912000, ठीक है ये हमारी टोटल सेल्स आ गई, ठीक है सेल्स आ गई। तो देखें, ठीक है यहाँ पे हमारी कितनी सेल आ गई 9,12,000, ठीक है तो मिल गई। और हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारी ये आंसर सेम है या सही है या नहीं। तो ये क्या है 10% है, 10% को हम कैसे लिखते हैं 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है ना 100 के 10वां हिस्सा, ठीक है ना। तो 10% निकालेंगे तो 1/10 उसे माइनस कर दें 1/9, 9 को 1/9 को इससे डिवाइड कर दें, ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है यहाँ पे आपको सेकंड शीट में समझा देता हूँ आपको 1/9 डिवाइडेड बाय 820800। आप कैलकुलेटर की मदद से आप सोल्व करेंगे तो आपको ये सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है ये सेम वैल्यू मिलेगी जो आपने यहाँ पे 10% इसका प्रॉफिट निकाला है। तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो आपको हमारी सेल्स जो मिल रही है, ठीक है सेल मिल रही है, ये कंफर्म हो जाएगा ये आपने सही लिखा हुआ है, ठीक है आपकी आंसर सही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।